प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें रोजगार मेले के जरिए 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी की नियुक्ति पत्र सौंपकर हजारों परिवारों को खुशियों की चाबी थमा दी है। 3 साल से कम समय में मोदी सरकार ने 10 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी है और ये नौकरी ऐसी है जिसका सपना हर राज्य के युवा देखते हैं। बिहार के भी कई युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का सपना साकार हो गया है और क्योंकि बिहार में चुनाव है इसीलिए नौकरी को लेकर बीजेपी ने आरजेडी पर निशाना भी साधा है। वहीं आरजेडी के भी अपने दावे हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या सरकारी नौकरी का मुद्दा बिहार में गरमाएगा? क्या एनडीए केंद्र की राज्य की सरकारी नौकरी के दम पर बिहार के चुनाव में भरपूर फायदा उठा पाएगी? इस रिपोर्ट को देखें। ये सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं बल्कि सपनों के साकार होने का पत्र है, जिनमें हजारों युवक के भविष्य का ठप्पा लगा है, हजारों माता पिता की आंखों की चमक है, परिवार की पूंजी है, समाज का आईना है। पीएम मोदी ने आज 51,000 युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र थमाया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि इसके क्या मायने हैं और उनकी सरकार की प्राथमिकता क्या है। हमारी पहचान भी है, बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। मोदी सरकार ने 22 अक्टूबर 2022 को रोजगार मेले के पहले फेज की शुरुआत की थी। इसके बाद आज वाले रोजगार मेले को मिलाकर अब तक 16 रोजगार मेले लग चुके हैं। कुल मिलाकर अब तक करीब 10 लाख अभ्यर्थियों को केंद्र की तरफ से सरकारी नौकरी मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। इस बार रोजगार मेले का आयोजन ऐसे समय में किया गया जब बिहार में चुनाव को लेकर जुबानी जंग तेज है, क्योंकि साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार को लेकर रोजगार मेले की शुरुआत में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपनी मंशा भी जताई। अभी 2 ही दिन पहले 9 जुलाई 2025 का यदि हम आंकड़ा देखें तो भिन्न भिन्न राज्यों से राज्य सरकारों के कर्मचारी लगभग 82 लाख की संख्या में इस पोर्टल से जुड़ चुके हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या बिहार से 10 लाख राज्य सरकार के कर्मचारी आज इस पोर्टल का हिस्सा है। बिहार सरकार की पारदर्शिता का फायदा बिहार के नौजवानों को सीधा मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार बिहार के युवाओं के दिल में सीधे एंट्री कर चुकी है? देश के लोगों बिहार में नौकरी सिर्फ करियर नहीं, राजनीति की करेंसी है। हर नौकरी हर युवा वोटर के साथ साथ उन परिवारों को भी छूती है जिनकी ख्वाहिश है कि उनके घर के बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए। पीएम ने आज जब युवाओं के लिए नौकरी की नई किस्त जारी की, बिहार में बीजेपी के मंत्री नेता ने आरजेडी की तरफ बयानों के तोप खोल दिए। एक तरफ एनडीए की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मुख्यमंत्री जी हो, नौकरी बांटते हैं, रोजगार बांटते हैं, युवाओं के भविष्य के लिए काम करते हैं। दूसरी तरफ आरजेडी के लोग युवाओं को हम समझते हैं कि कट्टा पकड़ाते हैं, शराब की बोतल पकड़ाते हैं, नशा में झोंकते हैं, गलत काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने में हमेशा दिमाग लगाते रहते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाने में लगे रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। जंगल राज वाले पुनः कोशिश कर रहे हैं कि हमको सत्ता में आने का मौका मिले। दिन में सपना देखते हैं, तरह तरह का प्रलोभन देने का काम करते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी बड़ बोले नेता हैं, उनको नौकरी रोजगार से कोई मतलब नहीं है। परिवार वाले लोग हैं, वो परिवार और कुर्सी के लिए जीते मरते हैं।
माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हर एक हाथ को काम और हर एक खेत के पानी के सिद्धांतों पर चलते हैं। उसी तरह से बिहार में श्री नीतीश कुमार जी आज रोजगार और नौकरी की झड़ी लगा दिए हैं। रोज नए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं जो हमारे के यहाँ नौजवान हैं उनको रोजगार देने के लिए। बिहार चुनाव में पहली बार नौकरी और रोजगार 2020 में मुद्दा बना था। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने युवाओं को लुभाने के लिए सबसे बड़ा वादा किया। हर रैली में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया। तेजस्वी यादव का दावा है कि उनके 17 महीने के कार्यकाल में, यानी जब उनका गठबंधन नीतीश के साथ था, जब वो उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 5 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी। आज अगर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी नौकरी रोजगार की बात करनी पड़ रही है, बांटनी पड़ रही है, तो ये देन है तेजस्वी यादव जी का। ये सबको पता है कि 2020 में श्री तेजस्वी जी ने नौकरी के मुद्दे पर पूरा चुनाव लड़ा। अब हर जगह चुनाव में नौकरी और रोजगार मुद्दा बनता है, ये देन तेजस्वी जी की है। हालांकि तेजस्वी यादव के दावे को जेडीयू पंचर कर देती है। जेडीयू का कहना है कि पीएम मोदी ने जो पहल की है उसका फायदा बिहार को मिला है। साथ ही जेडीयू का दावा है कि नीतीश कुमार ने बिहार में सबसे ज्यादा रोजगार दिया। जेडीयू इसके लिए डबल इंजन की सरकार की दुहाई दे रही है। मोदी लगातार नौकरियां बांट रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार के सीएम श्री नीतीश कुमार जी एक कीर्तिमान बनाने का कार्य कर रहे हैं। 12 लाख नौकरियां, 38 लाख रोजगार, और ये काम उन्होंने अद्भुत संकल्प शक्ति के साथ किया है। हमें कितना सामर्थ्य। पीएम मोदी हमेशा से युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताते रहे हैं। बिहार में सरकारी नौकरी सिर्फ एक सपना नहीं, युवाओं की जिंदगी का मकसद बन चुकी है और यही सपना राजनीति की सबसे बड़ी पूंजी भी है। असली परीक्षा इसमें है कि जब ये नौकरी बिहार के दरभंगा, गया, सासाराम और कटिहार समेत दूसरे शहरों तक पहुंचती है तो वहां के युवा क्या सोचते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी है कि जब 2020 में तेजस्वी नौकरी के नारे से लड़े तो क्या 2025 में बिहार में बीजेपी नौकरी की नियुक्ति को लेकर लड़ेंगे? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल कि क्या बिहार का युवा नौकरी पर वोट देगा या फिर जाति पाति के मकड़जाल वाले बंधन में फिर घिर जाएगा। सहरसा से धीरज सिंह, पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।